आज इसी कबाड़ी वाले को लेके चलती हूँ। एक कबाड़ी वाले, चलेगा 1 घंटे के लिए, पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। क्या बोला मैडम जी ने? 1 घंटे के लिए 2 लाख रुपए दूंगी? ऐसा कहीं होता है क्या? 1 घंटे के लिए कोई 2 लाख रुपए देता है? कहीं मैडम जी मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? ऐसा करता हूँ, चला ही जाता हूँ। 1 घंटे की तो बात है, और वैसे भी अगर मैं पूरे साल कबाड़ बीनूंगा तो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, चला जाता हूँ। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना है तो चल, नहीं तो इतने पैसे में कितने लड़के आ जाएंगे। हाँ, आया मैडम जी। हाँ मैडम जी, क्या कह रही थी आप? ऐसा तो है नहीं कि तुमने सुना नहीं। सुना तभी तो वहां से दौड़ा चला आया। पूरे 2 लाख रुपए हैं, 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलेगा? वो बात तो मैडम ठीक है, लेकिन 1 घंटे के लिए ये 2 लाख रुपए, ऐसा कौन सा काम है जो आप 2 लाख रुपए दे रही हैं? वही करना है जो मैं कहूँगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अरे मैडम वो तो ठीक है, 2 लाख रुपए के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप बोलेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊँगा, आप बोलेंगे खड़े रहो तो मैं खड़े रहूँगा, आप बोलेंगे लेट जाओ तो मैं लेट जाऊँगा। लेकिन मैडम जी ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि आखिर काम क्या करना है। अरे इतना नहीं करना है, उतना ही करना है जितना मैं कहूँगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है, समझे? वो बात तो ठीक है मैडम, कहीं आप मेरे साथ मजाक वजाक तो नहीं कर रही हैं? मैं ये पैसे लेकर खड़ी हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है? चलिए ठीक है मैडम जी, अब आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। अब ये बताइए कि करना क्या है? वैसे मुझे लग नहीं रहा कि तुम मेरा काम कर भी पाओगे। क्यों मैडम जी? ये कपड़े देखे और तुम्हें में से कितनी बदबू आ रही है। अरे मैडम जी, अब हम लोग गरीब आदमी हैं, दिन भर काम करते हैं, खून पसीना बहता है, तो बदबू तो आएगी मैडम जी, इतना तो चलेगा ही। बाकी अब हमारे पास यही सबसे अच्छा हमारा ड्रेस है, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। ये अच्छा ड्रेस है? अब हम मैडम जी हमारे लिए तो यही है सब कुछ। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे कपड़े ले सकते हो। एक काम करो, वो गाड़ी दिख रही है? वो बड़का वाला गाड़ी आपका है मैडम जी? हाँ, वो मेरा ही है। उसमें कपड़े रखे हैं, जाओ बदल के आ जाओ। मैडम जी वो हम जा तो रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। अरे मैं क्यों जाऊंगी? मैंने तुम्हें खुद बुलाया है और मैं चली जाऊंगी। तो मैडम क्या है ना, ये 2 लाख रुपए की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे हमारा कितना काम हो जाएगा हमारे। कितना बकबक करते हो। अरे मैडम जी इन पैसों की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चों की फ़ीस जमा हो जाएगी, मेरे घर का राशन आ जाएगा, और न जाने कितने सारे मेरे खर्चे इससे हो जाएंगे। तो मैडम जी आप कहीं जाइएगा नहीं। अब मैडम जी ये बताइए, कहीं आप हमारे साथ वो प्रैंक व्रैंक पे तो नहीं शूट कर रहे हैं जो आजकल बहुत चल रहा है? लोग कैमरा लगा देते हैं, गरीब के साथ मजाक करके पैसा कमा लेते हैं, वैसा तो आप मेरे साथ काम नहीं कर अरे रहे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, जाओ। ठीक है मैडम जी, जा तो रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। अरे मैडम जी हमको डाउट हो रहा है कहीं आप चली ना जाएं। अरे तुम कितना बकबक करते हो। मैंने बोला था ना, उतना ही करना है जितना मैं कहूंगी। हाँ मैडम जी बात तो। पैसे चाहिए कि नहीं? अरे मैडम जी पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। अच्छा ठीक है मैडम जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आप जाइएगा नहीं। मैं यूँ गया और यूँ आया। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक ठीक है मैडम जी। ओफो, कितना पक करता है। पता नहीं ये मेरा काम कर भी पाएगा कि नहीं। एक तो कबाड़ी वाला है, ऊपर से मुझे बहुत शक हो रहा है इसके ऊपर। पर देखती हूँ काम कर भी पाता है कि नहीं। हाँ मैडम जी आप बताइए क्या काम करना है? कहाँ रह गए थे? कोई कपड़ा देखिए एकदम सही है कि नहीं हमारा? कपड़े बदलने में कोई इतना टाइम लगाता है? अरे मैडम जी कहा है ना, पहली बार इतने महंगे कपड़े देखे हैं, तो पहले देखा फिर जांचा तब पहना हूँ। वैसे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग रहा मॉल वॉल के कपड़े हैं क्या मैडम जी? तो क्या सड़क के होंगे? हाँ मैडम जी कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जो आपका उसमें गाड़ी में वो रखा था ना, उसको क्या बोलते हैं, फुसफुस,
वो भी हमने मार लिया। आप बोल रहे थे ना मेरे शरीर से बदबू आ रही है, अब तो बदबू नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम मेरे काम कर लोगे ना? अरे मैडम जी, कितनी बार बताएं कि काम तो हम ऐसा करेंगे कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि कितना अच्छे से मेरा काम हो गया है। बस आप सिर्फ काम बताइए कि काम क्या करना है। घबरा तो नहीं रहे हो ना? अरे नहीं मैडम जी, किस लिए घबराहट होगी, कोई पहली बार काम थोड़ी करने जा रहे हैं। बताइए अब काम क्या करना है। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? हम तो यहीं पीछे, ये जो झोपड़पट्टी है सबकी बनी हुई, इसी में हमारा भी एक झोपड़ा है, उसी में रहते हैं। हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक मेहरारू है। बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है, कूड़ा कबाड़ बिन रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी से घर द्वार चलाते हैं। लेकिन अगर ये इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो हमको तो लगता है हम एक मकान बना लेंगे बढ़िया एकदम वेल मेंटेन। फिर क्या चलो कहने, इसीलिए। तुम्हारी बातों से लग तो रहा है कि तुम मेरा काम कर लोगे। अरे मैडम जी, काम ऐसा करेंगे कि अब क्या ही बताएं। तो अब पहले आप काम करवा के तो देखिए। बस ये है कि मैडम जी, ये पैसे कहीं नकली वकली तो नहीं है क्या? आप हमारे साथ प्रैंक कर रही हो, काम भी करवा ले और बाद में पता चले कि पैसे नकली हैं। एक बार छू के देख सकते हैं क्या? छू के देख लो। हैं तो मैडम जी पूरे बस असली। पूरे असली हैं। ये तो बात सही है। अब ये पैसे आप हमको दे दीजिए तो हमारा काम हो जाए। एक बात बताओ, हम्म। तुम यहीं पर ही कबाड़ बेचते रहते हो? हाँ मैडम जी, कभी भी आपको अगर कभी आगे ज़रूरत पड़े तो आप हमको याद करिएगा, हम यहीं आपको कबाड़ बिनते हुए मिलेंगे। और हो सकता है अगर ये पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे तो हो सकता है हम आपको कहीं और भी मिल सकते हैं। तब तो जब आप पैसा दे देंगे तो फ़ोन वोन ले लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब अच्छा। कहाँ कबाड़ वबाड़ बिनेंगे मैडम जी, इतना सारा पैसा रहेगा तो। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 घंटे के लिए मेरा पति बनना है। पति? अरे अगर हम आपका पति बन जाएंगे तो हमारी मेहरारू क्या करेगी? सिर्फ 1 घंटे की बात है। 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए मैडम जी कौन पति बनाता है? पति पत्नी का तो रिश्ता एक जन्मों जन्म वाला चलने वाला रिश्ता है, और आप इसको 1 घंटे में ख़त्म कर दे रही हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया लगता है। सुनाई तो दिया था मैडम, 1 घंटे का पति ही तो बनना है ना। चलिए कोई बात नहीं, बन जाएंगे। लेकिन मैडम जी ये बात किसी को बताइएगा नहीं तो हमको घर से मेहरारू हमारी निकाल देगी। अरे मैं क्यों बताऊंगी, इतने सारे पैसों के लिए 1 घंटे के लिए तुम पति भी नहीं बन सकते? अरे मैडम जी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही हमको पैसे दे दीजिए। अब बताइए काम क्या करना है? वो तो मिल ही जाएगा तुमको पैसा, काम भी बताइए। पता ही चल जाएगा। तो चलिए बताइए काम क्या करना है? तुम्हें ज्यादा कहीं नहीं, बस वहां तक चलना है। मैडम जी वहाँ चलने से अच्छा हम ये कह रहे थे कि आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा उसमें सीट है बढ़िया से, तो उसी में चलते हैं ना। वहाँ कहाँ चलेंगे, आप पैसा वैसा बर्बाद करेंगे जब अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना उतावले मत हो, समझे? और जितना बोला है उतना ही करो। बोला था ना कि अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। चलिए ठीक है मैडम जी, आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ ले चले चाहे वहाँ ले चलिए, हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। चलिए वहीं चलते हैं। चलो। चलिए। अरे भैया जी, हाँ भाई। क्या हुआ, इतने उदास काहे हो? यार कितनी देर से तेरी भाभी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेरी भाभी अभी दिखाई नहीं पड़ी यार। आती होंगी यार, ये आजकल ऑफिस में जानते हो कितना काम करवाते हैं यार, वो हमेशा ओवरनाइट ही कराते रहते हैं। हाँ यार, हम सोच रहे हैं इस बार मिले तो हम उनको बता दे हमसे शादी कर लीजिए। ये जॉब अब सब करने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते ही हो हमारे घर में कितना पैसा रुतबा है। हैं, विधायक के बेटा हूँ, कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ा नहीं हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ यार, आप उनको जॉब के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो? वो अरे एक बार बात तो हो यार, तब तो मैं मना करूँ। देखो यार बारिश भी होने लगी, अब हम जाऊंगा नहीं जब तक मैडम जी आएंगे नहीं, उधर भीगता रहूंगा मैं। आज हमको लग रहा मौसम भी मेहरबान है मेरे भैया पे। मौसम भी कह रहा है कि आज जाना नहीं भाभी से मिला बिना। चलो ठीक है, आज प्रपोज कर ही देते हैं। बारिश में एकदम घुटने पे पैर रखकर प्रपोज करिएगा। चलो आने दो, आज भाभी को तेरी फिल्मी स्टाइल में प्रपोज कर दूंगा ना मैं। हाँ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं जब तक बारिश हो रही होती रहेगी, चाहे भीग जाऊंगा। पर भैया शाम को पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि भीग जाएंगे तो भी ठंडक लगेगी। यार तुम भी यार का वही छोटी बात कर देते हो यार, वही गरीबों वाली बात कर देते हो। पीने खाने में सब गरीबों वाली हरकतें। हम लोग स्टैंडर्ड लोग हैं कि पियेंगे खाएंगे, साले बेइज्जती हो जाएगी समाज में यार। तुम भी यार इस बात करते हो यार। अरे भैया, पर यार बारिश हो रही है, चलो अभी बाद में बात कर लेते हैं भाभी से। यार रुको यार, हम सोचे थोड़े बात कर ही लिया जाए यार, तभी चलेंगे यार।
अरे मैडम जी और कितना चलना है, पैर तो मेरे एकदम दुखने लगे हैं। उतनी देर से बस चलवाए जा रही हैं, जब वहाँ वहाँ तो बताई थी वहाँ तक चलना है, उतनी देर से 1 घंटा होने वाला है, बस चलाए जा रही हैं चलाए जा रही हैं चलाए जा रही हैं। अरे यार और कितना चलना है। ज़्यादा दूर तक नहीं चलना है, बस वहीं तक चलना है। अरे मैडम आओ। जी ये तो आप बहुत देर से कह रहे हैं वहीं तक चलना है वहीं तक चलना है, चलाते चलाते पैर दर्द करने लगे। बस थोड़ी दूर है, आओ। चलिए अब इतना कह रही तो इतना चल के आए तो थोड़ा और सही। कंधे पे हाथ रखो। कंधे पे हाथ रखना है? हाँ, कंधे पे हाथ रखो, जल्दी करो। चलिए आप कह रहे हैं तो रखे दे रहे हैं। और बताइए। और सब ठीक? मैडम जी मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहा है। आप तुम्हारे घर में सब ठीक? हाँ घर में तो सब ठीक है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा आप कंधे पे हाथ क्यों रखवा रही हैं। और ये और देखिए बताओ। पुल कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है पुल। बहुत पैसे लगे होंगे इसको बनवाने में ना। हो सकता है, और लगेंगे तो। और बताइए मैडम जी अभी और कितना चलना है? तुम और बताओ, ठीक है। तुम्हारे पैर दर्द करने लगे क्या? पैर दर्द कर रहा है मैडम जी, पैर इतना चलवा रही हैं आप, बस चलवाए जा रही हैं, वहाँ तक चलना है वहाँ तक चलना है, चला चला के अब तो मैं थक गया हूँ। अब बताइए मैडम जी करना क्या है? अरे आपका इंतजार खत्म हो गया, भाभी जी आ रही हैं सामने से। यार भाभी जी तो आ रही हैं, लेकिन भाभी जी के साथ तेरी ये लड़का कौन है ये नहीं समझ में आ रहा। अरे हाँ यार, ऐसे तो चिपक के बात कर रहे हैं जैसे उसका बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं यार, तू भी यार उसका भाई होगा, तू भी पागल साला। तू हमारी तरफ है, उसकी तरफ उसको नेगेटिव ही डाल देता है मेरे मन में यार। देख भाई वो बात सही है, नेगेटिव की बात नहीं है। वो ऐसे कंधे पे हाथ रखिए भैया, देखो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं चलते चलते। भाई ऐसे थोड़ी यार, करता है। बात तेरी सही है, अगर के भाई होता तो कंधे थोड़ा ना हाथ रखता। वही तो मैं बता रहा हूँ भैया, कहीं इनका मंगेतर तो नहीं है? अरे मंगेतर होते तो ये हमको बताती यार, आज तक इसने कुछ बताया नहीं। तो फिर कौन हो सकता है भैया? आप पूछे हैं मैडम से अपनी? यार पूछा तो नहीं है, उड़ते उड़ते समझ में आया था कि कुलदीप कह रहा था कि शायद उसकी शादी वादी कोई फिक्स विक्स हो गई है, लेकिन हमने इधर सुना, इधर निकाल दिया। हमने कहा अभी कहाँ यार जल्दी शादी हो जाएगी। शादी फिक्स हो गई तो भैया हमको लग रहा है आपका पत्ता ही कट गया। आपकी पत्ता नहीं बीवी कट गया, इनको आना अभी भूसा बना दूंगा। ये हमें कहा जानते हैं कि मैं विधायक बेटा, अब उनको क्या मालूम मैं कौन हूँ, ना लड़की को पता है मैं कौन हूँ। अच्छा ये बताओ, पहले मैडम से आपने पूरी बात कही कि नहीं हमसे आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं? ये पूरी बात क्लियर हो गई, नहीं, उसने हाँ पूरे कर दी? नहीं ये सब तो कुछ नहीं हुआ यार। जब हाँ नहीं किया है तो यार, तो फिर ऐसे कैसे पता वो लड़की उससे से प्यार करती हो? यार ये सब तो नहीं मालूम यार हमें। देखिए भैया जी, आज के ज़माने में एक दूसरे से अफेयर पहले से चलते हैं और शादी फिक्स कर लिया होगा पहले से ही, आपको पता ही नहीं। ऐसा करिए, मैडम को हटाओ यार, वो देखो उससे प्यार करती है, उससे बातें कैसे चिपक के चल रही है। बताओ ऐसी लड़की से तुम शादी करोगे? घर वाले जानेंगे, तुमको डांटेंगे, पता नहीं कैसी लड़की को लेकर घर आ गए। हाँ यार तुम यार ये बात तो भूल ही गए थे। अरे फिर हटा यार, किसी दूसरे गुस्से को देखते हैं बढ़िया। तुम भी यार, हमें बात कोई कमी थोड़ी नहीं है, मैं विधायक के बेटा हूँ। अगर कोई लड़की चाहेंगे ऐसे फंस जाएगी यार, बिना सेट करने की जरूरत है नहीं मुझे। तो वही तो बता रहा हूँ, हटाओ इनको यार, चलो हम लोग दूसरी लड़की को देखते हैं। पता है अभी इस कॉलेज में विमला स्कूल में एक लड़की को हमने सेट कर रखा है, मैसेज पर बात होती है, और कल भी मिलने गए तो आज भी बुलाया था। कितना अरे टाइम, यार तुम कैसी बात कर कितना रहे टाइम हो गया देखो? हो? 2 बज गए हैं। हाँ तो फिर छुट्टी हो गई, चलो भी चला जाए। अकेले अकेले मिल आते, हमको बताते नहीं है भैया। अरे भैया चलिए, आप भी मतलब देखो बारिश हो गई, चलो हटाओ है। चलो कोई बात नहीं, भीगने का कोई मतलब नहीं निकला है। चलो बैठो फटाक। अरे भैया तुम कितने वजन हो, गाड़ी भी गिर जा रही। गाड़ी नहीं, तुम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हो, ये बताओ। लो, तुम्हारा काम हो गया। काम हो गया? हाँ लो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और आप बोल रही हैं काम हो गया है। बस उतनी दूर से आप केवल चलवाते लाए नहीं हैं, चलना है बस चलते चलते बस उतनी दूर के चलने के इतने तो सारे पैसे। हाँ लो, तुम्हारा काम हो गया। मैंने बोला था ना 1 घंटे के तुमको मेरा हस्बैंड बनना था, बस ये हो सारे पैसे मेरे हैं? हाँ ये तुम्हारे, नकली तो नहीं है मैडम जी? देख लो, चेक कर लो। है तो मैडम जी असली, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बस उतनी दूर से बस यहाँ तक चलने का आप इतना सारा पैसा कैसे दे सकती हैं? ये हमको चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आई थी, अभी जब हम लोग चल रहे थे तो वो 2 लड़के हम लोग को बहुत घूर के देख रहे थे।
कहीं वो आपका बॉयफ्रेंड वाला तो सीन नहीं है कि कहीं आप हमको फंसवा वसवा दें, बाद में लोग आए पैसे छीन लें, मारे पीटें, कहीं ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं? तो फिर मैडम जी बात क्या है, आप हमको बात तो बताइए। अच्छा, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं मैडम जी, किसी को नहीं बताएंगे, आप बात तो हमको बताइए। वो क्या है ना, अभी तुमने जिनको देखा ना, हाँ हाँ। उनमें से एक विधायक का लड़का है। विधायक का लड़का है? हाँ, हाँ और तो मैडम जी मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे रोज परेशान करता है। अच्छा, तो ये बात है, आप हम आपका बात समझे। अरे तो मैडम जी आप इतना सारा पैसा बेकार हमको दे रही हैं, आप हमको सिर्फ बोलते एक दो लड़के ले क्या भैया कि इनको तुड़वा देते, लाठी डंडा से पीट पाट के बराबर वो कर देते। विधायक का लड़का है। अरे मैडम जी विधायक होंगे अपने घर के होंगे, हम लोगों के लिए कोई विधायक नहीं, सब आम नागरिक हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर पाते उनका, बल्कि जो तुम कमा खा रहे हो ना, वो भी नहीं कर पाते। ऐसा बात है मैडम जी? हाँ, जब मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाई तो तुम क्या करते? ये भी बात मैडम जी आपकी सही है। आप ऐसा करिए, आपका तो काम हो ही गया, आप ये पैसे रख लीजिए, हम जैसे अपना गुजारा कर रहे थे हम वैसे कर लेंगे, और यही समझ लेंगे कि हमने किसी की मदद कर दी। अरे ये आप पर ये तुम्हारे काम आ सकते हैं पैसे। अरे मैडम आप ये समझ लीजिए, अगर क्या आपकी जगह मेरी बहन होती तो क्या मैं उससे भी ये पैसे लेता? नहीं लेता। तो आप ऐसा करिए, ये आप पैसे रख लीजिए और बस। और अच्छा, कभी भी आपको ज़रूरत मेरी पड़े तो आप मुझे याद करिएगा, मैं आपकी सदा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इसमें से कुछ तो ले लो। अब मैडम जी पैसे तो नहीं ले सकता, आप इतना कह रही हैं तो आप ये जो आपने मुझे कपड़े दिए हैं ये मैं रख लेता हूँ तोहफे के तौर पे, और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप आ जाइएगा, मैं यहीं कूड़ा वूड़ा बिनता रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। कितने अच्छे हैं यार, अगर कोई और होता तो पैसे लेकर ले लिया होता उसने, पर आपने मुझे बहन माना, मेरी समस्या को समझा, और आपने ये मुझे पैसे भी वापस कर जी। दिए। अरे मैडम जी आपने भी कितनी सारी मेहनत करी होगी, तब जाके इतने सारे पैसे आपने जुटाए थे, और 1 घंटे का काम था, और ये चलने इतना सारा चलने के लिए तो कोई इतना सारा पैसा नहीं देगा। आपने कितनी मेहनत से इतने सारे पैसे कमाए होंगे, और एक झटके में अगर आप किसी को इतने सारा पैसे दे देंगी तो आप पे क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूँ। दिन भर 500 रुपये भी मैं नहीं कमा सकता हूँ, आपने तो इतने सारे पैसे कमाए हैं, तो अब मैं कैसे ले सकता हूँ आपकी मेहनत का पैसा। चलिए कोई नहीं, सब ऊपर वाला है, सब मैनेज कर देगा। बाकी आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमको याद करिएगा, मैं यहीं पे आपको मिलूँगा। ठीक। ठीक है, ठीक। कैसे कैसे लोग पड़े हैं आजकल, लड़कियां ना जॉब कर सकती हैं, ना बिजनेस कर सकती हैं, ना कहीं आ सकती हैं, ना जा सकती हैं। क्या करे, ज़माना ही ऐसा चल रहा है, लेकिन ये गलत है। चलिए कोई नहीं, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। मैडम जी की भी मदद हो गई, हे ऊपर वाले सबका भला कर, कल्याण कर।